तो एक शाम आऊंगा तुम्हारे घर पे, एक हाथ में एक गुलदस्ता लेकर, तुम्हें कहूंगा कि चलो मेरे साथ, रात को तन्हा बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ शायरी सुनाऊंगा, और मैं सारी रात तुमको ऐसे ही देखता रहूंगा और चांद चिल्लाता रहेगा, मैं चांद हूं, मैं चांद हूं, मैं चांद हूं। ओए होए होए, क्या ये बात अच्छा। है। वैसे इस पॉडकास्ट के बाद मुझे लगता है काफी डीएम आ जाएंगे आपके पास में। ऑलरेडी आते हैं डेली। अच्छा, But- अभी तक का सबसे बेस्ट डीएम कौन सा लगा जिसको पढ़ के ऐसा लगा ओ भाई ये क्या आ गया? अरे एक बेस्ट तो आते ही रहते हैं। हम्म, एक डीएम ना डेली आता है मेरे पास 3 साल से। क्या बात कर रहे हो? रिप्लाई तो करते हो? क्या क्या रिप्लाई करूंगा परम भाई? ओके, बताओ। पर डेली मतलब डे 1 2 उसने लिखा हुआ है ऐसे लिटरली ना, डे 1 2 3। मैं उसको बोलना चाहूँगा कि बहुत सारा प्यार है उसे मेरी तरफ से, बट मैं मुझे ना, मैं सच बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं रिप्लाई करूँ क्या, इसलिए मैं करता ही नहीं हूँ। मैं क्या करूँ, मतलब समझ में नहीं आता ना। क्या करोगे आप फिर? उन लोगों का आपसे और बात करने का मन करेगा ना, आप किसी को एक रिप्लाई कर दोगे तो फिर वो उम्मीद जगाऊँ किसी में कि कोई मेरे से बात कर रहा है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं प्यार करता हूँ सबसे जो मेरे से प्यार करते हैं, बट रिप्लाई करना ये लोगों को समझना पड़ेगा कि ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, ये वाला टास्क। भाई देखो, मैं इस चीज़ से ना रिलेट कर सकता हूँ। जब तक मैं आपको जानता नहीं था, हाँ। सिंपल सी बात है, आप किसी को क्यूरियोसिटी होती है कि आप हम्म। जानो, और हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा R&D करना हाँ पड़ता जी, है। हाँ जी। मे भी शायद ये नई लाइनें हों आपके लिए, हम्म, ठीक है, पर मुझे लगा कि मैं इसी अंदाज में आपको बताऊं। हम्म, एक होता है, एक शायरी दी, सुनी, हम्म, आपने बोला चलो बहुत बढ़िया। हम्म, एक शायरी होती है कि भाई मतलब दिल को छू के पार पार कर गई, हम्म। और जो आपके वर्ड्स हैं, जो भारीपन आपकी शायरी में, भाई साहब वो तो छाती पे लगती है कसम से। हाँ, तो ये जो टैलेंट है ना, मतलब हाँ जी, इस टैलेंट को ना लोग बाग बहुत इसीलिए बहुत प्यार कर रहे हैं आपको। क्योंकि वो उन्हें लगता है जो मैं बोलता हूँ उनको हिट होता है वो, है ना। और जब आपको कोई चीज़ फील होती है ना, तो फिर आप, फिर वो ये ना सब कुछ अंदर ऐसे लगता है ना, जब कोई चीज़ ऐसे लगती है तो फिर आप हिट हो जाते हो। जैसे हम बहुत सारे आर्टिस्ट से कनेक्टेड रहते हैं इस वजह से, क्योंकि हमें उनका काम पसंद आता है। Correct. हमें जॉन साहब इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो बहुत ही ऐसी मोहब्बत तो हम कर ही नहीं पाएंगे जैसी वो करते हैं, जो लाइनें वो बोल देते हैं। तो यही है शायरी का। जॉन साहब एक लाइन कहते हैं बड़ी सुनाओ अच्छी, ना। ये जॉन साहब का सबसे खूबसूरत शेर है, बहुत सिंपल, और कितने अच्छे तरीके से जॉन साहब ने कहा है कि जो ना आने वाला था ना, उससे हमें मतलब था। कह रहे हैं वो जो ना आने वाला था ना, उससे हमें मतलब था, आने वालों का क्या है, आते आते होंगे। क्या बात है, सही बात है। पब्लिक आजकल जो अपने पास है उसको लेकर संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है, या कल को जिसके आने बारे में वालों का आने क्या है, वालों का आते क्या है, हैं आते होंगे। तो आते यही होंगे। है, तो ये है, और सबकी लाइफ। और ये देखो कहीं कहीं भी रिलेट कर सकते हो आप इस शेर को, है ना। तो ये चलो है। आने वालों से पूछ लेते हैं हाँ, कि आज तो सिंगल हो, हाँ जी, ठीक है, हाँ कल जी, को मिंगल भी होगे, बिल्कुल है ना? 100% तो होगा यार। जो लड़की आएगी लाइफ में, हाँ। उसको कुंडली देख के पसंद करोगे या शेरो शायरी देख के पसंद करोगे? यहाँ मतलब शेरो शायरी से तो नहीं करूँगा, बट लड़की ना तो बहुत खूबसूरत चाहिए, और ना बहुत फैशनेबल, ना बहुत जेंजी। लड़की बड़ी सिंपल चाहिए मेरे को, सिंपल लड़की हो, और ऐसी लड़की हो जो मेरा ध्यान रखे, मैं उसका ध्यान रखूँ, बस यही तो है। और करना क्या है हमने, यही तो है प्यार। करेक्ट। अभी शायरी, शेरो शायरी पे हम बात कर रहे थे, हाँ तो जी। हम वर्ड्स की बात कर रहे थे। हम्म, तो मुझे एक चीज़ और बताओ, जितने भी शायर बने हैं आज तक, वो कहीं ना कहीं मोहब्बत में इतने गुजर के बने हैं हाँ कि हाँ वो गुजर ही चुके हैं, हाँ, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। तो ऐसा होना जरूरी होता है कि आपको पूरा डूबना पड़ता है? सबसे दो बड़ा एग्जाम्पल तो मुझे लग रहा है अभी आप ही बैठे हो मेरे सामने तो। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है 2 टाइप के राइटर्स होते हैं। एक राइटर्स होते हैं ना जो आपकी स्टोरी पे भी लिख देंगे, मतलब आपको उन्होंने आंक लिया अच्छे से कि आप ये इंसान हो, आपकी ये शख्सियत है, और फिर उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी पे लिख दिया। एक होते हैं जो खुद इस पे जो गुजरी है, आप बीती जिसको बोलते हैं, वो लिखते हैं। मेरे को तो जो आप बीती लिखते हैं ना, वो बड़ा क्रेजी लिखते हैं, क्योंकि वो एक एक चीज़ को ना बहुत अच्छे से पिरो सकते हैं। अब शायर देखो ना, आप मेरे को एक चीज़ बता दो अभी कोई भी, मैं वहीं से वहाँ से कोई शायरी निकल जाएगी, मतलब 100%। आप बोल दो ये टीवी है, ये गिटार है, ये ज़मीन है, ये आसमान है,
ये समंदर है, ये दरख्त है, ये रेत है, ये हवा है, ये बाजू है, ये कलम है, ये बाल है, ये सर है, नाक है, कहीं से भी निकाल देंगे शायरी। तो वो जो निकालना है और एक फीलिंग तो ये है बट उसे किसी और चीज़ से रिलेट करवाया, बोला कुछ और लेकिन समझ में फीलिंग आई, वो बड़ा क्लासिक है। मैं तो खुला कहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ आज भी, सुन रही होगी। ओहो। मैं करता हूँ उससे आज भी प्यार यार, और जिंदगी भर करता रहूंगा, बिल्कुल करता रहूंगा। तो वो क्या प्यार नहीं करती आज आपसे? करती है यार, लेकिन उसकी अपनी मजबूरी रही होगी, उसका कुछ अपना रहा होगा, सब अपने रास्ते निकल जाते तो हैं। चलो एक उन्हीं के लिए सुना दो फिर आज। अरे उनके लिए तो सारे शेर हाय हैं। हाय। एक चलो शेर उन सारों में से कुछ निकाल के सुना दो, क्या क्या पता वो सुन ले। उनके लिए एक शेर है कि तुम जब आओगी, वो यहाँ बैठी है। जॉन साहब का शेर है, हाँ। जॉन साहब का शेर हमेशा लगता है हम्म। ये वाला शेर सुन के कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं है। अब कुछ नहीं है, अब उसके आने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो आए मेरी ज़िंदगी में। मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ है, जैसी है, खुश रहे, बस। मैंने आपके बहुत सारे शोज देखे जो आपने किए हैं अभी, दिल्ली में भी आपने किया था। हाँ, दिल्ली ठीक में है? तो शोज भाई करते रहता हूँ, क्या भीड़ लगी रहती है यार। हाँ, चक्का जाम कर चक्का देंगे। चक्का जाम रहता है भाई। वैसे तो जब भी हम शायरी की बात आते हैं तो जो पुराने, अगर थोड़ा सा मतलब टाइम को पीछे लेके जाएं, हाँ तो जी, शायरी का होता था कि कोई दिक्कत नहीं, शायरी चल रही है, आराम आराम से चल आराम रही आराम से है, सिर्फ अभी नहीं। लेके चलो भैया पेश करो। तो कुछ अपने कुछ शो के किस्से बताओ, कुछ अगर आपको लगा हो कुछ कि हाँ भाई ये तो बहुत ही भयंकर था। तो कॉलेज का नाम तो नहीं लूंगा, बट ले दो, नहीं पहचान जाएगा। नहीं पहचान जाएगा नहीं, फैकल्टी अच्छा नहीं लगेगा, बड़े हैं, इज्जत करनी Okay. चाहिए। मैं इज्जत ही करता हूँ सबकी, अपने बड़ों की। मैं एक कॉलेज में शो करने गया था, अराउंड 5-5,500 लोगों का शो था। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मतलब ऐसा तो नहीं लगता, बट मैं रूम में गया तो फैकल्टी वगैरह आई, तो मेरा ना वहाँ पर जाना बहुत अनएक्सपेक्टेड था। पहले तो मेरा प्लान नहीं था, मेरा एंड मूवमेंट पे प्लान बना। मेरा एक फ्रेंड है, वो भी शो कर रहा था, तो उसने कहा कि करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा चलो प्लान करते हैं। फिर तो लास्ट मोमेंट में प्लान हुआ, फैकल्टी को नहीं पता था कि मैं आने वाला हूँ, उन्हें मेरे बारे में नहीं पता था। तो उन्होंने काफ़ी गलत तरीके से बोला कि ऐसे किसी को भी ले आए हो आप टीवी आर्टिस्ट वगैरह आ रहे हैं यहाँ पर परफॉर्म करने, आप किसी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ले आए हो, कौन है, हम जानते नहीं है। मैंने फील नहीं करा, मैंने कहा मैं परफॉर्म करने आया हूँ, मैं अपने लोगों को सुनाऊंगा और मैं चला जाऊँगा। मैं स्टेज पे चढ़ा और मैंने सिर्फ इतना बोला कि मेरा नाम है मुकुल शर्मा। वो आग लग गई होगी भाई। बैंग था वो मेरी भी आंखें खुली। मुझे भी नहीं इतना एक्सपेक्टेड था, जो मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने करे नहीं है इतने बड़े बड़े शोज़ कभी, ज़्यादा बहुत कम शोज़ करे हैं बड़े बड़े। मैं खुद खुल गया जब भी वो शो रैप अप हुआ ना, मैं स्टेज से उतर रहा था, लोग मेरे को बोल रहे थे आप वापस स्टेज पे जाओ, किसी और आर्टिस्ट को नहीं सुनेंगे, वापस आओ वापस आओ। 2 शेर और बुलवाए, फिर भी नहीं जाने दिया, फिर बोला और सुनाओ। मैंने कहा देखो अब जो है ज्यादा हो रहा है अब जाने का जो है वो वक्त हो गया है। हाँ। और जब मैं वापस आ रहा था ना, तो जो उस फैकल्टी की बेटी थी ना, वो मेरे साथ फोटो खिंचवाने आई भीड़ में, और वो अपनी मम्मा के साथ आई जिसने मेरे बारे में बोला था। तो मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, पर मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने ऐसे सिर्फ मुस्कुराया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बड़े हैं, I बोल think देते हैं कुछ गुस्से में। बातें इशारों में ही हो जाए तो ज़्यादा ज़्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर और ठीक है, बोल दिया होगा। मुझे बुरा लगा लेकिन उस दिन बहुत, पर मैंने निकाल लिया मतलब